हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरी दिन की शुरुआत है सुबह के 6:15 बजे से। और बस मैं यहाँ पे आर्या को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, क्योंकि आजकल इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज इनका मैथ का पेपर था और बस यहाँ पे मैंने लंच वगैरह प्रिपेयर कर लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो जगना हुआ वो लेट हुआ। क्योंकि इसकी जो वैन है ना, उसके आने से मतलब कि 30 मिनट्स पहले ही मैं इसको रेडी कर देती हूँ। क्योंकि अभी आराध्या भी सुबह जल्दी आजकल उठ जा रही हैं, तो फिर दोनों को उठने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना रोती है कि फिर इसको मतलब कि तैयार करने में मुझे ही परेशानी होने लगती है। फिर उसको जो बीच बीच में देखना होता है, कभी मम्मी के पास मतलब कि रुकती ही नहीं है, बस रोए जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आज मेरा लेट ही हो गया था और वो स्कूल जा चुकी तो बस मैं यहाँ पे अपना बेडरूम वगैरह सही कर रही थी, क्योंकि उसके जाने के बाद ही मैं ये सारे काम करती हूँ। सबसे पहले तो सीधे उठ के किचन में ही जाती हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए लंच प्रिपेयर करना रहता है, इसलिए। और वो चली जाती है तो थोड़ी सी मैं रिलैक्स भी हो जाती हूँ। उसके बाद ही मैं और सारे काम को करती हूँ। अभी मेरी आवाज़ भी बहुत अजीब सी जा रही होगी, क्योंकि मुझे भी ना थोड़ा सा जुकाम जैसा हो गया है। और सच्ची बताऊँ तो हो भी जाता है, जैसे जब भी जुकाम आर्या को हुआ रहता है या आराध्या को, तो इन लोगों को अगर होगा तो मुझे मतलब कि ज़रूर होना ही होना है। और इस टाइम तो इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। पहले तो मेरे वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से पहले इन दोनों का तबीयत ख़राब हुआ, बाद में मेरा ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का जैसे कि जुकाम जैसा हो गया है। अभी ये थोड़ी सी पहले से मतलब ज़्यादा ही अच्छी हो गई है, क्योंकि इनका तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। लेकिन जैसे जैसे मौसम थोड़ी सी होता है ना कि ठंडी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, हल्का फुल्का गर्मी भी हो रहा है, तो इनका जो खांसी है वो बिल्कुल गर्मी की वजह से, जैसे जैसे एक होता है ना कि इनके शरीर में जैसे गर्मी बन रही है, तो वैसे इनका खांसी भी ठीक हो गया। जब तक ठंड थी मतलब इनके लिए, तो इनकी खांसी बिल्कुल मतलब रात को तो ये बिल्कुल सोती ही नहीं थी, बिल्कुल हम लोग परेशान हो जाते थे रात को भी उठ के इनको मेडिसिन वगैरह देना। जो एक इनोजी काइंड दिया था डॉक्टर ने, उसको बार बार लगाना, तब जाके कहीं जाके सोती थी। और सच्ची बताओ तो इन सब में हम सब मतलब पूरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते थे। समझ ही नहीं आता था, नहीं समझ आ रहा था कि कैसे ठीक होंगी। बट माता रानी की दुआ से बस धीरे धीरे बहुत अच्छी हो गई हैं। 1-2 दिन में बिल्कुल ही सही हो जाएंगी। और बस मैं यहाँ पे अपनी किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू पत्ते गोभी की सब्ज़ी। और एक चीज़ और होता है हम सब माँओं के साथ कि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, तो सच्ची बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सारी चीज़ें होगा कैसे। कभी कभी तो मैं इतना ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि गुस्सा जाते हैं, क्या ठीक है छोड़ो पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर बच्चा डिस्टर्ब हो जा रहा है, मेरे वजह से ही हो गया। सारी चीज़ें निगेटिव जो बातें होती हैं बस आने लगती हैं माइंड में। और इनका भी तबीयत ख़राब था, तो हम सभी मतलब कि सब लोग ही बहुत ज़्यादा परेशान था। उसमें भी ऐसा था कि कोई था नहीं, बस हम ही और हस्बैंड थे। सारे लोग इधर उधर, जब सबके यहाँ से आ गया था तो इधर 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 उधर ही सारे लोग आए हुए थे। और जैसे ही सारे लोग आ गए तो धीरे धीरे ठीक भी होने लगी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत है, मतलब बिल्कुल एक होता है ना जीरो के बराबर बस है इनको जुकाम। वो भी थोड़ी सी खांसी है, कफ वगैरह तो काफ़ी मतलब कि अच्छी हो गई है धीरे धीरे। एक डॉक्टर ने हमें बाद में बताया, मतलब कि उनके आने के बाद जब हम लोगों ने बताया कि सही नहीं हो रही है, तो उन्होंने एक नोज़ी काइंड पी करके दवा दी। उससे इनको काफ़ी हेल्प मिला। और ये बिल्कुल मतलब होता है ना, कफ जो था नाक के रास्ते से इनके नोज़ के रास्ते से धीरे धीरे आए। और कुछ जैसे कि ताकि उसको चेस्ट पे भी वो करना था, एक और मेडिसिन थी ग्रीन कलर की करनाल करके, तो उनको हम लोगों ने इनके चेस्ट पे लगाया, तो धीरे धीरे काफ़ी राहत हुआ। फिर ये सही हो गई है बिल्कुल। 1-2 दिन में जो है वो भी सही हो जाएगा, बस ये जल्दी ठीक हो जाए। और बस ये चीज़ें हो ही रही हैं। थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं अपनी पढ़ाई इन 2 बच्चों को लेके इतने सारे कामों को लेके कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती। जैसे कुछ अनमैरिड भी होंगी जो मेरी वीडियो देखती होंगी, कुछ मैरिड भी होंगी जिनके अभी तक बच्चे नहीं होंगे, या कुछ मतलब सबका अपना कुछ ना कुछ है। तो मैं बस यही आप सबसे कहती हूँ ना कि अगर जब मन में लगन हो ना, तो फिर हम सारी चीज़ें करने लगते हैं। और जब मैं कर सकती हूँ इतने सारे कामों को बच्चों को देख के, तो फिर आप क्यों नहीं। आप बस
शुरुआत करिए, एक अपना पहला कदम उठाइए, फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आफ्टर मैरिज मतलब पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग है। लोगों की बातें, घर वालों की बातें, रिश्तेदारों की बातें, सबके ताने तो सुनने ही सुनने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। जिसको जो कहना है कहे, हमारे लिए क्या सही है ये हमें पता है। और उन सब की बातों को अनदेखा करते हुए बस अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि जब हम सक्सेस होंगे और सबकी जो मुँह होगा ना वो खुद ही बंद हो जाएगा। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे कि वो क्या कहेंगे हमारे लिए। लेकिन जब तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो बस हमारे ऊपर उँगलियाँ ही उठाई जाएगी कि हाँ ठीक है, करो, झूठ-मूठ का टाइम वेस्ट कर रही हो, कहीं न कहीं सुनना ही सुनना है। यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था और बस ये भी स्कूल से आ गई थी। बस मैं जल्दी-जल्दी अपना खाना वगैरह खा के मैं भी अपनी स्टडी करने ही बैठूँगी। आज थोड़ा-सा रेस्ट भी हुआ, दोपहर में थोड़ी-सी सो गई थी मैं। और इनको पढ़ाने के बाद, क्योंकि इनका भी कल एग्ज़ाम है, तो इनको भी बताना है, क्योंकि मैं इनको कोई होम ट्यूशन नहीं देती हूँ, इनको भी मुझे खुद ही देखना रहता है, तो इसलिए इनके लिए भी समय निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कंपल्सरी है। और बस मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट किया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करी ही थी कि अभी मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ, एनसीईआरटी में साइंस। तो बस वही आज क्लास 7 की एनसीईआरटी मुझे ख़त्म करनी है। आज का मेरा टारगेट है कि हाँ, मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी ख़त्म कर लूँ, और जो भी टॉपिक मुझे जहाँ नहीं समझ आती है मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ अपनी कॉपी पे, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स। तो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर करी ही थी क्योंकि अभी ना मतलब मेरे पास 6 और 7 की बुक नहीं है, तो इसीलिए वो मैं नहीं आप लोगों के साथ दिखा सकती। बस मेरे पास 8th 9th और 10th की भी बुक नहीं है, 11th 12th की है, सारी बुक्स नहीं है। तो बस यही था आज का ये ब्लॉग। चलिए फिर हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करिएगा। राधे राधे, जय माता दी, जय।